हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, आज तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को पढ़ते हुए आए हैं। आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसी लाइंस हैं, ठीक है, जो पास करती हैं, ये ऐसी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, जो पास करती है नॉर्मल किसी भी सरफेस पे। ठीक है, कोई भी सरफेस है आपके पास और उसमें से अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं वहां से, जो कि नॉर्मल है उस सरफेस के, नॉर्मल कह सकते हो कि परपेंडिकुलर है उस सरफेस के। तो हम वो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम सिंगल फाई से भी डिनोट कर देते हैं और कभी कभी हम फाई मतलब उसके सबस्क्रिप्ट में हम बी भी लगा देते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं। बेसिकली फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने पिछले टॉपिक्स में जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज किया था, हमने वहां पर फाई लगाया था और फाई के साथ हमने सबस्क्रिप्ट में ई का मेंशन किया था। राइट, यहां पर भी हम सेम वही करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे बट जो सबस्क्रिप्ट में वहां पर बी लगा देंगे, दैट इज फॉर मैग्नेटिक। ठीक है, चलो आओ इसे लिखना भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख भी लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारे पास? थ्रू एनी सरफेस it is the total magnetic field lines. ठीक है, it is the total magnetic field lines passing through the surface normally, passing through the surface normally. ओके, ये हम ऐसे इसे लिखा जाता है। अगर अब आप बोलोगे ठीक है फाइन, अगर हम इसमें फिजिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और इट इज measured as it is measured as the product of the oh where is the duster, एक सेकेंड। component of the magnetic field normal to the surface or surface area। ओके, ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड विद दिस सिंबल, दैट इज फाई, और आप कह सकते हो फाई बी। ठीक है जी, इससे हम अपने इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में यहां पर? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे,
ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखना है तो मैं आपको एक फील्ड शो करती हूँ, ठीक है। एक हम फील्ड शो करते हैं जिसका एक फील्ड बनाते हैं यहाँ, ठीक है। एक फील्ड बनाया, इसका एरिया मैं कैपिटल ए ले लेती हूँ, ठीक है। इसका एरिया मैंने क्या ले लिया, इसका एरिया मैंने ले लिया कैपिटल ए, ठीक है। अब इसमें से अब मुझे पता है कि फील्ड लाइंस ना मूव कर रही हैं। जैसे आप कह सकते हो कि फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे जा रही हैं, ठीक है। वो फील्ड लाइंस ना ऐसे जा रही हैं, ठीक है। देखो गई है फील्ड लाइंस। देखा मैंने एक सरफेस, एक आप कह सकते हो कि मैंने एक सरफेस बनाया है और उसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, और ये जो फील्ड लाइंस है ना ये कोई एंगल बना रही हैं, ठीक है। ये मेरी फील्ड लाइंस है, ये कुछ एंगल बना रही है। अगर मैं उस एंगल की बात करूं ना, देखो अगर मैं बात करूं कि ये वो एंगल क्या बना रही है, तो देखो अगर मैं देखूं कि वो मेरे पास ऐसा कुछ बना रही हैं, ठीक है जी, सॉरी, देखो ऐसे ही जा रही हैं वो, बट यहाँ पर ना कुछ एंगल बन रहा है अब, ठीक है। उस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। वो कुछ एंगल बन रहा है, मतलब नॉर्मली एंगल बन रहा होगा, मेकिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एंगल थीटा बना रही है विद द नॉर्मल, ठीक है, विद द नॉर्मल बनाया जा रहा है। तो अब जो कंपोनेंट ऑफ फील्ड है नॉर्मल टू दिस एरिया वो क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड ड्यू टू द नॉर्मल, वो हमारे पास क्या होगा, बी कॉस थीटा। ऑब्वियसली अब वही तो हमारी वो बना रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही तो कुछ एंगल बना रही है, तो हम उसे कौन सा एंगल लेंगे, बी कॉस थीटा। तो हमारे पास फाई क्या होगा, फाई क्या होगा हमारे पास, फाई होगा हमारे पास बी कॉस थीटा क्रॉस ए। ए क्या है, ये सरफेस एरिया, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ये सरफेस एरिया। और मैं फाई को भी ऐसे भी लिख सकती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ बी डॉट ए, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आपको पता है अब यहाँ पर, हाँ अब आपको पता है कि ये जो ए डायरेक्शन है ना, ये जो ए है, ये हमारे पास जो ए है ये हमें फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज आउटवर्ड, ओके। डिस्क्राइबिंग, ये हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमें डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन outwards, describing the direction that is outward, ठीक है जी। ये हमारे पास डिस्क्राइब कर रही है आउटवर्ड, ठीक है। नाउ अब ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक जनरल एक एरिया लेते हैं फिर से, ठीक है। मैं एक एरिया ले रही हूँ, रैंडमली कोई एरिया मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं ए कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। इसे भी मैं एरिया को क्या कंसिडर कर रही हूँ, इसे भी मैं ए कंसिडर कर रही हूँ। सेम एरिया है, सेम कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पर, सॉरी इससे कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही जा रहा है, सेम ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा कोई एरिया एलिमेंट ले रही हूँ दैट इज डी ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया दैट इज डी ए, ठीक है। अब देखो डी ए ले लिया, अगर ये एंगल थीटा किसके किसके बीच में है, ठीक है। अगर ये एंगल किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है एक तो एंगल, और किसके बीच में है, नॉर्मल के बीच में है, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट क्या है, तो कंपोनेंट हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, राइट। तो अब हम क्या लेंगे, फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए इज, हम यहां पर क्या लेंगे, फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए इज फाई। अब देखो
अब आपको पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी क्रॉस ए, राइट, बी डॉट ए। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, राइट। तो यहां हमने ले लिया डी ए। और मैंने अभी आपको बोला कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, बी कॉस थीटा। तो मैं यहां लिख सकती हूँ बी कॉस थीटा डॉट डी ए, राइट, लिख सकती हूँ ना मैं। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मैं ये भी लिख सकती हूँ कि बी डॉट डी, बी डी ए कॉस थीटा, ये जो था मेरे पास, अब मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ बी डॉट ए, राइट। यहां तक तो सब सेम चलता आ रहा है जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, राइट। अब देखो, अब मुझे अगर ओवरऑल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर होल फ्लक्स। तो मैं आपको पता है कि हम जब होल फ्लक्स निकालते हैं या होल किसी का भी चीज निकालते हैं तो हम इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो कुछ नहीं, बस हम इंटीग्रेट कर देंगे बी डॉट डी ए को, ठीक है। हम क्या करेंगे, बी डॉट डी ए को हम इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी मैंने यहां पर भी ए लिख दिया है, दिस इज डी ए, ये डी ए था हमारे पास, ठीक है। बी डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तब हम इसे ऐसे निकाल देंगे, ओके जी। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, एक बार। ठीक है, अगर आपको ये किसके लिए है, अगर आपको ओवरऑल फ्लक्स निकालना है, मतलब टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो हम ये सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। देखो, देखो, अगर अब मुझे डायमेंशंस लिखने हैं, ठीक है, अब मुझे ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो मैं डायमेंशंस के लिए क्या लिखूंगी, देखो, डायमेंशंस के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू बी ए, राइट। आपको पता है कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा, राइट। याद है आपको, मेरे पास एक बी का फॉर्मूला है, दैट इज एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। अब मैं यहां पर फाई की जगह इसे पुट कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ, फाई सॉरी बी की जगह पुट कर सकती हूँ। तो क्या आया मेरे पास, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा ए, राइट। तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बचा, अब मेरे पास ऊपर तो एफ है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, राइट। और उधर आया मेरे पास एल स्क्वायर, वेयर इज द रेड पेन, ओके। तो वो क्या आया मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू, राइट, एम एल टू टी माइनस टू, इसका क्या आया मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू, और ये एरिया का क्या आया मेरे पास, ए स्क्वायर। अब आप मुझे ये नीचे वाले का बताइए जरा, क्या होगा नीचे वाले का एरिया, मतलब कि डायमेंशनल, ये होगा मेरे पास सी एल टी माइनस वन, राइट। ये क्या होगा मेरे पास, सी एल टी माइनस वन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मेरा फाइनल रिजल्ट यहां पर क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट मेरे पास यहां पर आएगा एल टी माइ एल एम एल टी माइ, मैंने वो क्या लिखा था, ये एम एल टी माइनस टू है, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू नहीं है, एम एल टी माइनस टू है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू ओवर ए, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, एम एल टी माइनस टू ओवर ए, ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो, अगर आ गई हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स को, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं अच्छे से ले पाऊं, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।